हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसेंट कोचिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है 12th स्पेशल इंग्लिश का सेकंड चैप्टर द डायमंड नेकलेस। ये एक स्टोरी है जो जीडी मोपासा ने लिखी है। जीडी मोपासा जो है वो इस तरह की जो जनरल जो प्रॉब्लम्स यानी गरीबों और अमीरों के जीवन में अंतर और गरीबों की जो जनरल प्रॉब्लम्स है उसके बारे में उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज़ लिखी हैं। तो उन्हीं में से एक स्टोरी है जो कि एक मैथिल्ड नाम की लड़की की कहानी है। और ये जो लड़की मैथिल्ड ये बहुत सुंदर रहती है, लेकिन इसके साथ एक बदकिस्मती वाली बात ये रहती है कि एक गरीब परिवार में पैदा हुई रहती है, यानी एक गरीब परिवार से होती है। लेकिन वो बहुत ही एम्बिशियस रहती है और वो सोचती है कि उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं जिससे कि वो घमंड कर सके। और उसकी ये इच्छा होती कि उसका किसी अमीर व्यक्ति से शादी हो, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि एक गरीब परिवार से होती है वो, तो ये भी उसके लिए संभव नहीं हो पाता। और वो उसका विवाह एक क्लर्क से हो जाता है जो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में काम करता है, जिसका नाम कि लॉयजल रहता है। तो उससे जब उसकी शादी हो जाती है तो भी वो अपने मतलब जीवन से खुश नहीं रहती, क्योंकि वो सोचती कि मैं एक अच्छा जीवन व्यतीत नहीं कर पा रही हूँ। और एक साधारण से घर में रहती थी और साधारण से कपड़े पहनती थी, जिसकी उस घर की दीवारें बहुत पुरानी थी। वो अपने स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले जितने भी साथी थे उसके उनसे बहुत ही उसको जलन होती थी, ईर्ष्या होती थी कि वो जो लोग अमीर थे वो उनसे मिलने के बाद अकेले में आकर बहुत रोया करती थी। तो जब उसकी शादी हो जाती है और उसके बाद भी वो खुश नहीं रहती है, तो एक दिन उसका हस्बैंड जो है एक इनविटेशन कार्ड लेके आता है, जो कि उन्हीं के उसके डिपार्टमेंट के सबसे बड़े अधिकारी या मेयर जो रहते हैं शहर के, उनके घर में एक पार्टी रहती है, उसका रहता है इनविटेशन। तो वो जब लेके आता है तो वो इससे भी खुश नहीं होती, क्योंकि वो कहती कि उसके पास इसमें पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं। तो उसका हस्बैंड जो है लॉयजल, वो क्या करता है कि उसके पास 400 फ्रैंक जो रहते हैं वो जमा करके रखता है गन खरीदने के लिए। तो वो उसको दे देता है कि तुम इससे एक गाउन खरीद लो। अब वो उससे गाउन खरीद लेती है, लेकिन जैसे जैसे दिन पास आ रहे थे पार्टी के, फिर वो उदास होने लगती है और अब वो कहती कि मेरे पास अच्छे ज्वेलरी नहीं है। तो उसका हस्बैंड उसको कहता है कि एक काम करो, तुम्हारी जो एक अमीर उसकी दोस्त रहती है मैडम फॉरेस्टियर, तो उसका हस्बैंड उससे कहता है कि तुम उससे जाके कुछ ज्वेलरी जो है वो उधार ले लो। और जो मैथिल्ड है उसको भी ये जो एडवाइस है वो पसंद आती है और वो उसके पास जाकर एक हीरे का हार उधार लेकर आ जाती है। इसके बाद वो दोनों पार्टी वाले दिन पार्टी में पहुंचते हैं और मैथिल्ड को ये लगता है कि हर व्यक्ति उसको देख रहा है, और सच में हर व्यक्ति उसे देख रहा होता है वहाँ पे पार्टी में। वहाँ पे सभी महिलाओं में वो सबसे सुंदर दिखाई देती है और हर कोई उसकी तरफ देख रहा होता है, और सभी उससे मतलब इंट्रोडक्शन करना चाहते थे और सभी उससे मिलना चाहते थे। और मंत्रालय के जो सभी ऑफिसर्स थे उनने भी उसके साथ डांस करने की इच्छा व्यक्त की, और यहाँ तक कि मिनिस्टर जो था उसका भी ध्यान उसकी तरफ गया। तो वो इस सब से बहुत खुश हो जाती है और वो मतलब इसमें एकदम मदहोश होकर डांस करने लगती है, और वो सब कुछ भूल के और डांस करती है। और फिर उसके बाद जब पार्टी सुबह 4 बजे पार्टी ख़त्म होती है और वो लोग वहाँ से निकल जाते दोनों। अब वो उसका ठंड होने की वजह से उसका हस्बैंड उसके ऊपर एक शॉल डाल देता है। अब जब वो घर जाती है तो फिर आईने के सामने खड़ी होकर वो अपनी सुंदरता को एक बार और देखना चाहती। तो वो जैसे ही अब आईने के सामने खड़े होकर शॉल हटाती है तो वो एकदम से चीख पड़ती, क्योंकि उसके गले में वो हार हीरो का नहीं होता, वो डांस वगैरह करने में शायद कहीं गिर जाता है। तो मैथिल्ड ने उसके हस्बैंड को बताती है कि उसका हार कहीं खो गया, तो वो भी एकदम डर जाता है और वो उसी समय उसको ढूंढने के लिए निकल जाता है। और वो मैथिल्ड उसका रास्ता देखती रहती बैठ के, क्योंकि उसको भी नींद नहीं आ रही थी डर के मारे। और वो उसका हस्बैंड सुबह 7 बजे वापस लौटता है और बताता है कि उसको हार नहीं मिला। तो अब ये दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। तो उसका हस्बैंड ही फिर उसको एक बात बोलता है कि एक काम करो, मैडम फॉरेस्टियर को एक लेटर लिख दो कि हार जो है वो टूट गया और हमने उसको रिपेयर करने को दिया है, तो इतना इससे अपने को थोड़ा टाइम मिल जाएगा और अपन दूसरा हार ले सकेंगे। तो वो लोग ढूंढते हुए
उस हार को शहर भर में ढूंढते हैं तो उसके जैसा एक दुकान पर उनको हार मिल जाता है। लेकिन वो हार की कीमत होती है 40,000 यानी 40,000 फ्रैंक। तो वो उससे जब बार्गेनिंग करते हैं तो 36,000 में, वो 36,000 फ्रैंक में ये सौदा उनका तय हो जाता है। तो मैथिल्ड के जो हस्बैंड है उसके पास 18,000 रहते हैं और बाकी 18,000 वो क्या करता है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पर उसको उधार ले लेता है पैसे को, और इस तरीके से वो हार ख़रीद के और वो मैडम फॉरेस्टियर को देते हैं। लेकिन वो बिना देखे उसको ज़्यादा देखती भी नहीं है और अंदर रख देती है, क्योंकि उसको ये सब मालूम भी नहीं रहता कुछ। और इसके बाद अब इनका जीवन जो और कठिन हो जाता है, क्योंकि उनको 18,000 फ्रैंक का जो कर्ज है वो चुकाना होता है। तो अब वो लोग और एक उससे भी सस्ते घर में चले जाते हैं, क्योंकि उनको अब पैसे बचाकर कर्जा चुकाना है। और वो अपने नौकर को भी काम से निकाल देते हैं और मैथिल्ड अब सारे काम घर के खुद ही करती, जैसे फर्श साफ़ करना, कपड़े बर्तन धोना और पानी लाना, और ख़रीदारी करने भी, सब्जी भाजी करने भी वो खुद ही जाती है। और अब बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग वो करने लगती है। और उसका हस्बैंड जो है वो भी ओवर टाइम करता ऑफिस में। और इस तरीके से बहुत ही यानी मुश्किल से वो लोग 10 साल में अपना कर्ज़ा चुका पाते हैं। लेकिन इस 10 साल में वो जो है मैथिल्ड है उसकी पूरी सुंदरता ख़त्म हो जाती है और वो एक सामान्य सी औरत दिखने लगती, बूढ़ी दिखने लगती है। और वो बहुत ही ज़िद्दी और यानी चिड़चिड़े स्वभाव की हो जाती है। इसके बाद एक एक रविवार को वो घूमने के लिए निकलती है, वॉकिंग के लिए। तो रास्ते में उसको मैडम फॉरेस्टियर मिलती है। अब मैडम फॉरेस्टियर उसको इस तरह से देख के बहुत ही एकदम हैरान रह जाती है कि ये इतनी सुंदर थी, ये इस तरह से कैसे हो गई। तो मैथिल्ड उनको बताती है कि वो बहुत ही मुश्किल से जीवन गुजार रही है और ये सब मैडम फॉरेस्टियर को कहती है वो कि आपकी वजह से हुआ। और फिर वो उनको पूरी कहानी बताती है कि किस तरह हार जो है वो खो गया था और फिर उसने दूसरा हार ख़रीदा और उस कर्ज़ को चुकाने की वजह से उनकी ये हालत हो गई। तो पूरी कहानी सुनने के बाद मैडम फॉरेस्टियर बोलती हैं आखिरी में कि उनका हार तो मात्र 500 फ्रैंक का था और उसमें लगे हीरे जो थे वो नकली थे, ना कि असली थे। तो इस तरीके से एक स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो इस स्टोरी में ये बताना चाहते हैं वो राइटर कि हमारे पास भले ही हम गरीब हैं लेकिन हमारे पास जो कुछ है हमें उसी में मतलब अपना ज़िंदगी गुजारना चाहिए। अगर हम झूठी शान बताने की कोशिश करते तो इस तरीके के हमको नुकसान होता है और कीमत चुकानी पड़ सकती है। अगर वो ज्वेलरी उनसे उधार नहीं लेती तो उसको ये सब नहीं करना पड़ता। तो इस तरीके से ये स्टोरी है द डायमंड नेकलेस। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो 12th स्पेशल इंग्लिश में चैप्टर से भी पैसेज पूछे जाते हैं और उनके क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो ये इसमें ये वाला जो है शी वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी एंड चार्मिंग यंग गर्ल्स से लेकर द इक्वल्स ऑफ द वेरी ग्रेटेस्ट लेडीज़ तक, ये जो है 2020 में पूछा गया है। अब इस एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द फेट ऑफ द गर्ल, यानी फेट मतलब भाग्य या नियति, नसीब होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि उस गर्ल यानी मैथिल्ड की क्या नियति थी या क्या भाग्य उसका था। तो आंसर है द गर्ल वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रेसफुल एंड प्रिटी, यानी जो ग्रेसफुल माने भी बहुत सुंदर होता है और प्रिटी माने भी। तो वो गर्ल जो थी मैथिल्ड जो थी असाधारण रूप से बहुत ही सुंदर थी। बट फॉर हैविंग बॉर्न इन अ मिडिल क्लास फैमिली, लेकिन क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई थी, एंड हैविंग नो डाउरी, यानी उनके पास पैसे नहीं थे दहेज के लिए, डाउरी के लिए, या फिर वो लोग बहुत गरीब लोग थे। शी हैड टू मैरी एन ऑर्डिनरी क्लर्क, इसलिए उसकी शादी जो है एक साधारण से क्लर्क से हो गई। अगला क्वेश्चन है फाइंड द अपोजिट ऑफ प्रिटी। प्रिटी माने सुंदर होता है, ये सभी को मालूम है। तो उसका अपोजिट बदसूरत होगा, जिसको इंग्लिश में अगली कहा जाता है। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एंड गिव नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब विशेषता प्राप्त करना या विशिष्ट या प्रतिष्ठित भी होता है। तो इसका जो नाउन फॉर्म होगा वो होगा डिस्टिंक्शन, यानी विशेष योग्यता या विशिष्टता।
इसके बाद है अगला क्वेश्चन, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सेम एज एलिगेंट। तो एलिगेंट का मतलब होता है शिष्ट भी होता है, और दिखने में जो अच्छा लगे उसको भी एलिगेंट कहते हैं। मतलब जो हमें हमारे मन को जो भाए या अच्छा लगे उसको एलिगेंट कहा जाता है। तो इसका इसका जो वर्ड इसमें दिया हुआ पैसेज में वो है ग्रेसफुल। ग्रेसफुल माने भी होता है सुंदर। तो सुंदर जो होता है वही एलिगेंट लगता है, यानी इंसान को मन को भाता है। तो इसका आंसर है ग्रेसफुल। अब इसके 60 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस जो हैं वो हम देखते हैं। तो इनके 60 वर्ड्स में आंसर लिखना है। तो पहला इसमें, व्हाट थिंग्स डिड मैथिल्ड रिसेंट इन हर लाइफ। मैथिल्ड को रिसेंट मतलब वैसे गुस्सा होना होता है, या नाराज़ होना, या खफा हो जाना जिसको कहते हैं हम। तो ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिससे मैथिल्ड अपनी ज़िंदगी से खफा थी, या गुस्सा थी, या नाराज़ थी। तो इसका आंसर है, ये क्वेश्चन 2009, 14, 18 एंड 20 में आया है। देयर आर मैनी थिंग्स दैट मैथिल्ड रिसेंटेड इन हर लाइफ। ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जिससे मैथिल्ड अपनी ज़िंदगी से नाराज़ थी। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ इट वॉज हर बीइंग बॉर्न एंड मैरिड इन एन ऑर्डिनरी फैमिली डिवॉइड ऑफ ऑल। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा उसको जो बुरी लगती थी बात वो ये थी कि वो एक तो पहले एक गरीब घर में पैदा हुई, और दूसरा उसकी जो शादी हुई वो भी एक साधारण से परिवार में हुई। ये चीज़ उसको सबसे ज़्यादा बुरी लगती थी। शी हैड नो गुड एंड कॉस्टली ड्रेसेस। उसके पास अच्छे और महंगे कपड़े नहीं थे। शी हैड पुअर ड्वेलिंग्स। ड्वेलिंग्स का मतलब होता है निवास स्थान या घर या आवास। तो उसका जो घर था वो भी मतलब साधारण सा था, गरीब घर जैसा था। बट अनलकीली शी वॉज डेस्टिन्ड टू लिव इन अ रेस्ड हाउस विद बैरन वॉल्स। और अनलकीली वो मजबूर थी एक पुराने, वैसे रेस्ड माने होता है मनहूस या पुराना जैसा, मतलब जो अच्छा ना लगे देखने में। तो अनलकीली वो ऐसे घर में रहने के लिए मजबूर थी जो पुराना सा था, विद बैरन वॉल्स। बैरन मतलब वैसे बंजर जो भूमि होती है उसको कहते हैं, लेकिन इसका दीवार में मतलब फीकी सी थी, यानी बेरंग दीवारें थी, पुरानी सी दीवारें थी। शी हैड शैबी चेयर्स एंड अगली कर्टन्स। शैबी का मतलब होता है जर्जर या टूटी फूटी कह सकते हैं अपन। तो वहाँ पे जर्जर या टूटी फूटी चेयर्स थी, और अगली कर्टन्स यानी पुराने से पर्दे थे, जो बदसूरत से दिखने वाले पर्दे लगे हुए थे। शी हैड नो रैंक एंड प्रोफाइल इन सोसाइटी। उसका सोसाइटी और प्रोफाइल में मतलब कोई इज्जत नहीं थी, या कोई उसका रैंक नहीं लगता था उसमें। All those things of which another woman of her rank would never even have been conscious. वो सारी चीज़ें जो उसकी बराबरी की जितनी महिलाएं थी, वो जो भी चीज़ें उसको परेशान करती थी, ये सब चीज़ें उसको परेशान करती थी। यानी उसका कहना था कि उसकी बराबरी की जितनी महिलाएं वो इतनी परेशान नहीं है जितनी वो है। टॉर्चर हर एंड मेड हर एंग्री। तो ये सारी चीज़ें उसको और परेशान कर देती थी और उसको गुस्सा दिला देती थी। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन रिसीविंग द इनविटेशन टू द बॉल मैथिल्ड वेप्ट वाई। तो यहाँ पे जो बॉल है वो फॉरेन में जो पार्टीज़ होती है, डांस वगैरह होता है जिसमें, तो आपने देखा होगा कि एक गोलाई वाला रूम होता है जिसमें सब मतलब गोलाई में चारों तरफ लोग रहते हैं और बीच में डांस होता है गोलाई में। तो इसलिए उस पार्टी को ही बॉल कहा जाता है मतलब फॉरेन में। तो यहाँ पे सीधा इसलिए कहा गया कि इनविटेशन टू द बॉल। तो वो एक गोल सा हॉल होता है और उसी में पार्टी होती है, इसलिए उसको बॉल कहते हैं। तो इसका आंसर ये है। तो इसमें ये था कि अगर जब इनविटेशन मिला बॉल के लिए तो मैथिल्ड रोने क्यों लगी। तो इसका आंसर है कि व्हेन मैथिल्ड्स हस्बैंड मिस्टर लॉयजल ब्रॉट द इनविटेशन टू द बॉल मैथिल्ड वेप्ट। जब मैथिल्ड का हस्बैंड जो है लॉयजल इनविटेशन लेकर आया बॉल के लिए तो वो रोने लगी। मैथिल्ड वॉज अ प्रिटी एंड डिलाइटफुल लेडी विथ हाई एम्बिशन। डिलाइटफुल मतलब होता है बिल्कुल मनोहारी, यानी देखने से जिसको हमको अच्छा लगे, खुशी हो, वह उसको डिलाइटफुल कहते हैं। तो वो एक बहुत ही सुंदर महिला थी जिसको देख के हर कोई को अच्छा लगे, और विथ हाई एम्बिशन, उसकी बहुत ऊंची इच्छाएं या महत्वाकांक्षाएं थी। बट बाय हर इल लक, लेकिन उसके जो बदकिस्मती थी उसकी वजह से, शी वॉज मैरिड टू सच एन ऑर्डिनरी मैन। उसकी शादी एक साधारण व्यक्ति से हो गई। दैट मेड हर फॉरगेट ऑल हर डिज़ायर्स, जिसकी वजह से वो अपनी सारी इच्छाओं को
भूल गई, या इस शादी की वजह से उसकी सारी इच्छाएं जो थी वो ख़त्म हो गई। शी हैड नो ज्वेल्स, उसके पास गहने नहीं थे। नो गाउन्स एंड नथिंग नथिंग ऑफ द सॉर्ट दैट कैन मैच द ग्रैंड पार्टी, उसके पास कोई गाउन नहीं थे, यानी अच्छे कपड़े नहीं थे, और ऐसे कोई भी चीज़ नहीं थी या कोई ऐसा सोर्स भी नहीं था जिससे कि वो अपने ग्रैंड पार्टी के लिए कुछ अच्छी चीज़ें जुटा सके या मैचिंग चीज़ें जुटा सके। सो शी वेप्ट इन एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन, तो इसलिए वो इस यानी तनाव या कुंठा कहना चाहिए उसको, इस वजह से वो रोने लगी, बहुत ज़्यादा उसको टेंशन हुआ, फ्रस्ट्रेशन हो गया, उसको निराशा हो गई, तो जिसकी वजह से वो रोने लगी। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड मैथिल्ड फेयर एट द बॉल। मैथिल्ड जो है वहाँ पे किस तरीके से, मतलब किस तरह से सुंदर लग रही थी, या वहाँ पे पार्टी में वो कैसी लग रही थी बॉल में। एट द पार्टी मैथिल्ड लॉइजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस। एट द पार्टी मैडम लॉइजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस। जो मैडम लॉइजल थी वो पार्टी में उनको मतलब एक बहुत बड़ी सफलता मिली। सफलता कैसी कि वो वहाँ पे सबसे अधिक सुंदर महिला थी। शी वॉज प्रिटियर देन एनी अदर वुमन प्रेजेंट, वहाँ पे जितनी भी महिलाएं मौजूद थी उसमें सबसे अधिक सुंदर वो दिखाई दे रही थी। शी वॉज एलिगेंट, ग्रेसफुल, स्माइलिंग एंड फिल्ड विथ जॉय। वो जो है बहुत ही सुंदर, एलिगेंट का मतलब सुंदर भी होता है, तो वो बहुत ही सुंदर, ग्रेसफुल, स्माइलिंग एंड फिल्ड विथ जॉय। वो वहाँ पे पार्टी में जब गई तो वो बहुत सुंदर, और ग्रेसफुल मतलब भी सुंदर, बहुत अच्छा दिखने वाला, स्माइलिंग यानी वो बहुत मुस्कुरा रही थी। जब उसको पता चला कि वो सबसे सुंदर यहाँ पे नज़र आ रही तो वो मुस्कुराने लगी। एंड फिल्ड विथ जॉय, वो बहुत उत्साह से भर गई। Everyone was attracted to her and wished to be familiar with her. हर कोई उसकी तरफ आकर्षित हो रहा था और उससे मिलना चाह रहा था। The attaches of the cabinet visit to dance with her. जो कैबिनेट से यानी जो उनके ऑफिस से या मंत्रालय से जुड़े हुए लोग थे वो भी उसके साथ डांस करना चाह रहे थे। Even the minister himself was attracted to her. यहाँ तक कि जो मिनिस्टर था वो भी उसकी तरफ काफ़ी आकर्षित हुआ। शी फेयर्ड वेल मोर देन शी हैड थॉट फॉर। वो उसने जितना सोचा भी नहीं था उससे ज़्यादा वो सुंदर उस पार्टी में लग रही थी। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड मैथिल्ड एंड लॉइजल रीपे द कॉस्ट ऑफ द नेकलेस। मैथिल्ड और लॉइजल ने हार की कीमत को किस तरह से अदा की, दोबारा यानी जो उधार लिया था उन्होंने किस तरीके से चुकाया। तो आंसर इसका, द अरेंजमेंट ऑफ द मनी फॉर द नेकलेस प्रूव टू बी अ रूइन ऑफ द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। रूइन मतलब होता है बर्बाद होना या विनाश होना, तो जो पैसे का अरेंजमेंट करना था या इंतज़ाम करना था उनकी बाकी की ज़िंदगी के लिए एक बर्बादी का कारण बन गया। दे हैड टू कॉम्प्रोमाइज़ फॉर द होल लाइफ देयर आफ्टर। उसके बाद उनको अपनी बाकी की ज़िंदगी पूरी कॉम्प्रोमाइज़ में गुजारनी पड़ी। दे डिसमिस्ड देयर सर्वेंट्स, उन्होंने अपने नौकरों को निकाल दिया। चेंज टू देयर लॉजिंग्स एंड रेंटेड अ गैरेज अंडर द रूफ। अब इसके बाद वो उससे भी ज़्यादा पुराने मकान में या उससे भी ज़्यादा कम मकान, छोटे मकान में आ गए, और वो मकान जो था वो एक गैरेज अंडर द रूफ था, यानी एक छत के नीचे एक गैरेज था जिसमें वो रहने के लिए आ गए। मैथिल्ड डिड ऑल द हाउस होल्ड वर्क हर सेल्फ। मैथिल्ड जो थी वो अपने सारे घर के काम अब खुद करने लगी। शी वॉश्ड द डिशेस, सॉइल्ड लिनेन, द शर्ट्स एंड द डिश क्लॉथ्स। वो अपने जो बर्तन है वो खुद धोने लगी, या और मिट्टी लगे हुए कपड़े और गंदे कपड़े भी खुद ही धोने लगी। एंड डिश क्लॉथ्स मतलब बर्तन धोने का कपड़ा होता है उसको कहा जाता है वैसे। शी कैरिड वाटर, वो पानी लाने लगी। शी ड्रेस्ड लाइक अ कॉमन वूमेन, और वो एक और भी साधारण महिला की तरह कपड़े पहनने लगी। वेंट टू फ्रूटर, द ग्रॉसर, द बचर एंड एवरीवेयर एंड बार्गेन फॉर एवरी सो। वो जो है अब फल सब्जी और बचर के पास खुद जाकर सारी चीज़ें लाने लगी। और 100 माने होता है बहुत थोड़ा सा पैसा या एक बहुत ही कम जो
धन होता है उसको सौ कहा जाता है। तो वो क्या करने लगी कि अब बहुत थोड़े थोड़े पैसे के लिए भी बार्गेनिंग यानी मोल भाव करने लगी। लॉइजल हिमसेल्फ वर्कड इन द इवनिंग एंड लेट एट नाइट। लॉइजल भी था, वो देर शाम तक और रात तक काम करने लगा। इट टुक 10 years फॉर देम टू कंपनसेट फॉर द लॉस। इस नुकसान की भरपाई करने में उनको 10 साल लग गए।